अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पोस्ट मेंडलिज्म की, जिस पोस्ट मेंडलिज्म का आल्सो दूसरा नाम है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। एंड दीज नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हम डिस्कस करेंगे बेटा कुछ डिफरेंट फिनोमेनन जो कि फॉलो नहीं करते हैं मेंडेलियन लॉज। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में अगर एक टॉल प्लांट को हम क्रॉस करते थे डिवार्फ प्लांट के साथ, तो F1 जनरेशन में हमारा प्लांट क्या आता था, ऑल द F1 जनरेशन प्लांट्स वुड बी हैविंग टॉल। सो हम बताते कि टॉल जो है इट इज़ डोमिनेंट ओवर डिवार्फ, इसी को कहा गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसी को कहा गया मेरे बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो आज के लेक्चर में बात करेंगे हम नॉन मेंडेलियन और पोस्ट मेंडलिज्म की। पोस्ट मेंडलिज्म को हम ऐसे स्टार्ट करेंगे बेटा, आपको पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस की मैंने दो एक्सेप्शंस आपको बताई थी। एक एक्सेप्शन जो है, वन ऑफ द एक्सेप्शन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। आज के लेक्चर में बेटा लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? In incomplete dominance neither of the allele is dominant. अगर हम incomplete dominance को देखेंगे, I will write here neither allele is dominant. How it is exception to the law of dominance? कैसे exception है अभी आपको पता चलेगा, लेकिन incomplete dominance में क्या है बेटा, neither allele is dominant। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, अगर हम ऐसे देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ही हम स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो एग्जांपल से आपको समझ भी आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है बेटा, F1 का जो फिनोटाइप होता है, आई रिपीट, द फिनोटाइप ऑफ द F1 जनरेशन, द फिनोटाइप ऑफ द F1 generation is intermediate between two parents। दो पेरेंट्स जिनको आप क्रॉस करोगे, तो उन दो पेरेंट्स में से बेटा यूजुअली क्या होता था, फॉर एग्जांपल अगर एक प्लांट है P1, इसको आपने क्रॉस किया P2 के साथ, तो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स आते थे, अगर वो P1 से रिजेंबल करेगा, उसका फिनोटाइप P1 का होगा, तो आप बताओगे P1 वाला डोमिनेंट है। अगर P2 के जैसा होगा तो आप बताओगे P2 वाला डोमिनेंट है। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है, F1 का जो फिनोटाइप है, फिनोटिपिकली जो F1 है, इसका फिनोटाइप इंटरमीडिएट है, न तो वो P1 से रिजेंबल करता है, न तो वो P2 से रिजेंबल करता है। अगर दोनों में से किसी के साथ भी रिजेंबल नहीं करता, बल्कि F1 जनरेशन का फिनोटाइप जो है वो इंटरमीडिएट है बिटवीन द टू, इस टाइप ऑफ डोमिनेंस को कहा जाता है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाउ एज फार एज दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज कंसर्न, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी डोमिनेंस। कुछ और नाम एक ही फिनोमिनन के, बहुत आसान है बेटा। It is also called as incomplete dominance. It is also called as semi-dominance. It is also called as partial dominance. It is also called as partial dominance. सबका एक ही फिनोमिनन, एक तीन नाम एक ही फिनोमिनन के। किस फिनोमिनन? एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें F1 का जो फिनोटाइप होता है वो इंटरमीडिएट होता है टू दैट ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, अब बेटा कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। लेट अस डिस्कस द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्जाम्पल इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर। It is the inheritance of flower color in a plant, जिस प्लांट का नाम है मिराबिलिस जलापा। Inheritance of a flower color in a plant, that plant is called as Mirabilis jalapa। बेटा इस मिराबिलिस जलापा का दूसरा नाम है 4 o'clock plant। 4 o'clock प्लांट इसलिए इसको कहा जाता है बेटा क्योंकि इसके फ्लावर्स आफ्टरनून में ओपन हो जाते हैं। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज 4 o'clock प्लांट।
Now, as far as this Mirabilis jalapa plant is concerned, बेटा देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे इसमें एक प्लांट है बेटा इस मिराबिलिस जलापा का जिसके ऊपर रेड फ्लावर्स है कैपिटल टी वाला प्लांट एक प्लांट इसका है बेटा जिसके ऊपर रेड फ्लावर्स है चूंकि लेफ्ट साइड से फीमेल रखते हैं क्रॉस में इस प्लांट को हम बेटा दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस करेंगे स्मॉल आर जिसका जीनोटाइप है लेकिन इस प्लांट के ऊपर कौन से फ्लावर्स हैं बेटा इस प्लांट के ऊपर वाइट फ्लावर्स हैं दो डिफरेंट प्लांट्स किस प्लांट के मिराबिलिस जलापा के एक प्लांट जो है इसके ऊपर रेड कलर फ्लावर्स है और दूसरा जो प्लांट है इसके ऊपर वाइट फ्लावर्स है और रेड फ्लावर वाला जो है इसको फीमेल हम कंसिडर करते हैं व्हाइट फ्लावर वाला इसको मेल हम कंसिडर करते हैं अगर सेक्सेस को इंटरचेंज किया जाएगा उसको रेसिप्रोकल क्रॉस कहा जाएगा और आपको ऑलरेडी पता है रेसिप्रोकल क्रॉसेस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तो इसका बेटा गमीट फॉर्मेशन हम देखते हैं इट विल गिव राइज टू ओनली वन टाइप ऑफ द गमीट इट विल आल्सो गिव राइज टू द वन टाइप ऑफ द गमीट तो F1 जनरेशन जिसका जीनोटाइप होगा कैपिटल आर और स्मॉल आर F1 जनरेशन जिसका जीनोटाइप होगा कैपिटल आर स्मॉल आर बेटा हैड इट बीन द केस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस होता तो F1 जनरेशन का फिनोटाइप या तो इससे रिजेंबल करता या तो इससे रिजेंबल करता मतलब या तो वो F1 जनरेशन रेड कलर के फ्लावर्स उस प्लांट पे होते या तो उसके ऊपर व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते जिस कलर के फ्लावर्स होते तो हम बताते कि वो वाला फ्लावर कलर जो है वो डोमिनेंट है लेकिन F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप आया एक इंटरमीडिएट कलर आया बेटा इस इंटरमीडिएट कलर का नाम है पिंक all the plants were having the pink color flowers बेटा अजीब सी बात आ गई रेड कलर के फ्लावर को क्रॉस किया व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ तो F1 जनरेशन का जो ऑफस्प्रिंग आया वो तो पिंक कलर फ्लावर्स के ऊपर आए अब मसला क्या है बेटा पिंक कलर न तो रेड से रिजेंबल करता है न तो व्हाइट से रिजेंबल करता है इट इज एन इंटरमीडिएट पिंक जो है इट सीम्स दैट रेड को अगर व्हाइट के साथ मिक्स किया जाएगा तो वह पिंक कलर बन जाएगा इट सीम्स समहाउ इट इज ए सॉर्ट ऑफ ब्लेंडिंग का मतलब है बेटा मिक्सिंग एक कॉन्सेप्ट था प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट था मैं प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग का ये मानना था कि एक पेरेंट के कैरेक्टर्स दूसरे पेरेंट के इस कैरेक्टर्स के साथ मिक्स होते हैं ब्लेंड होते हैं बाय ब्लेंड वी मीन मिक्स याद रखना बेटा ब्लेंडिंग का मतलब है मिक्सिंग तो दो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स मिक्स होते हैं तो इनका जो ऑफस्प्रिंग होता है हाइब्रिड जो होता है उसमें इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स होते हैं सो शायद वही हो गया कि रेड कलर पिंक कलर के साथ मिक्स हो गया तो F1 जनरेशन में एक इंटरमीडिएट कलर आया बेटा इस इंटरमीडिएट कलर का नाम है पिंक सो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस व्हेन F1 will not resemble to either of the parents it is intermediate between the two so it is called as incomplete dominance so we have the genotype capital R small r जो कि बेटा पिंक कलर का है अब इसको क्या करते हैं बेटा जब ये वाला प्लांट हमें मिल जाता है तो F1 जनरेशन की क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि F1 जनरेशन की करते हैं सेल्फिंग जब F1 जनरेशन की सेल्फिंग हम करते हैं तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर वाले प्लांट को इसी के साथ क्रॉस किया जाएगा तो क्या हो जाएगा ये दो टाइप ऑफ गमीट बनाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर it will also give rise to two type of the gamete capital R small r by using the formula 2 raised power n बार बार हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं सो उसके बाद क्या करते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है बेटा कि हम एक पुनेट स्क्वायर बनाते हैं जिसमें हम गमीट्स गमीटिक फ्यूजन दिखाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गमीट फॉर्मेशन यहां से आपको पता है फीमेल को रखना है और वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आपको मेल को रखना है एयर इट इज बी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर तो देखते हैं बेटा गमीटिक फ्यूजन कैपिटल आर को इसके साथ कैपिटल आर देन इट विल बी कैपिटल आर स्मॉल आर
then it will be capital R, small r, then it will be small r and small r. ठीक है, तो अगर इस प्लांट को देखेंगे बेटा, दिस प्लांट विल बी हैविंग द रेड फ्लावर्स, दिस प्लांट विल बी हैविंग द वाइट फ्लावर्स, दिस प्लांट विल बी हैविंग द पिंक फ्लावर्स, इसके ऊपर भी पिंक फ्लावर्स, लेकिन इस प्लांट के ऊपर कौन से फ्लावर्स होंगे बेटा, व्हाइट फ्लावर्स. सो अगर इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा में देखेंगे, लेट अस डिस्कस द फिनोटिपिक रेशियो. फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? डोंट यू थिंक दैट द फिनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1. I repeat, it is the ratio, it is not the actual number, जो कि पिछले लेक्चर्स में आपको बताता आया हूं. The phenotypic ratio is 1:2:1. That means ये वाले जो प्लांट्स हैं, रेड भी है, पिंक कलर भी आया और फिर से व्हाइट कलर भी आया. That means, can I say that in F2 generation there was reappearance of red and white? No doubt F1 generation में सारे जो फ्लावर्स, सारे जो प्लांट्स आए उसके ऊपर इंटरमीडिएट फ्लावर्स थे पिंक. लेकिन अगर जब हमने उस पिंक कलर के एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर जो पिंक कलर के फ्लावर्स थे, जब इस प्लांट में हमने सेल्फिंग कराई, तो जो नेक्स्ट वाली जनरेशन F2 जनरेशन हमारे पास आई, इस F2 जनरेशन में रेड कलर फ्लावर्स भी आ गए, पिंक कलर के फ्लावर्स भी आ गए और व्हाइट कलर फ्लावर्स भी आ गए. बट रेशियो वाज 1:2:1. मतलब अगर 100 प्लांट्स आ गए, 100 प्लांट्स में से 25 प्लांट्स रेड आए, 50 प्लांट्स पिंक आए और 25 प्लांट्स रेड आए. दैट मीन्स पेरेंटल्स फिर से रीअपियर हो गए इन द F2 जनरेशन. ठीक है, लेकिन इंटरमीडिएट कलर भी फिर से F2 जनरेशन में आ गया. सो द फिनोटिपिक रेशियो वाज 1:2:1. लेकिन बेटा अगर बात हम जीनोटिपिक रेशियो की करेंगे, इफ वी टॉक ऑफ द जीनोटिपिक रेशियो, द जीनोटिपिक रेशियो वाज अगेन 1:2:1. 1 ये वाला था कैपिटल R, then it is capital R, small r, then it is small r and small r. So we can say that in incomplete dominance, the phenotypic ratio and the genotypic ratio, दोनों का रेशियो बेटा, फिनोटिपिक रेशियो की बात अगर हम करेंगे, जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे, बोथ द फिनोटिपिक एज वेल एज द जीनोटिपिक रेशियोज आर द सेम. दैट इज 1:2:1. बेटा ये वाला जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोमिनन है, जो कि मिराबिलिस जलापा में हमने डिस्कस किया, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय कार्ल कॉरेंस. और ये कॉरेंस वही है जिसने एक्चुअल में मेंडलियन लॉज दिए हैं. तो मेंडल ने एक्चुअली उन लॉज को फॉर्मुलेट नहीं किया था, इन लॉज को एक्चुअली फॉर्मुलेट किया था कार्ल कॉरेंस ने. और यही कार्ल कॉरेंस जो है, इसी कार्ल कॉरेंस ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोमिनन दिया है. इसी कार्ल कॉरेंस ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोमिनन भी दिया है. सो आई गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स. कुछ और एग्जाम्पल्स बेटा मैं आपको देता हूं इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रिलेटेड. लेट अस गिव सम मोर एग्जाम्पल्स. लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल नंबर 2. इनकम्प्लीट डोमिनेंस is also found in the inheritance of flower color. Incomplete dominance is also found in the inheritance of flower color in Antirrhinum majus. एक प्लांट है बेटा जिसका नाम है Antirrhinum majus. एक और प्लांट है बेटा जिस प्लांट का नाम है Antirrhinum majus. This Antirrhinum majus is commonly called as dog flower. इस प्लांट को कॉमन लैंग्वेज में डॉग फ्लावर भी कहा जाता है. एक और नाम है इस प्लांट का, that is also called as snapdragon. स्नैपड्रैगन भी कहो, डॉग फ्लावर भी कहो, इट इज वन एट द सेम थिंग. सो एक और प्लांट जो बेटा इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन एंटीराइनम मार्जस. तो एंटीराइनम मार्जस में क्या है बेटा, एंटीराइनम मार्जस में भी इसको देखा जा सकता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को. जल्दी मैं आपको एंटीराइनम मार्जस का दिखाता हूं बेटा. इन एंटीराइनम मार्जस में भी बिल्कुल यही है कि एक प्लांट, इसके ऊपर रेड फ्लावर्स, दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस किया
white flowers, इसका genotype capital R, इसका genotype capital R, small r. Same phenomenon here, it will be capital R, small r. F1 generation में capital R, small r. पिंक कलर आया F1 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में फिर से आएगा 1:2:1, both the phenotypic ratio and the genotypic ratio. मगर एक बात आप याद रखो कि बेटा कि in incomplete dominance the appearance of parental generation in the F2 में रेड और I repeat F2 में रेड और वाइट का वापस आना, इट इज इन कंट्रास्ट टू द थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग का मतलब है मिक्सिंग. Had it been the case of mixing of characters, had it been the case that pre-Mendelian concept was right, that there is actually the fusion of characters, there is actually the mixing of characters, अगर ऐसा होता तो F2 जनरेशन में रेड और पिंक वापस नहीं आते. इसीलिए बेटा डेफिनेशन ऑफ फैक्टर जो है वो इट इज स्टिल वैलिड, that it is actually the unit of inheritance which controls a particular character, and these unit of inheritance are transported or they are transmitted from one generation to another generation. Let us discuss the another one, that is flower color. एक और example जो है बेटा, नहीं flower color को हमने discuss किया. Let us discuss the another example, that is feather color in Andalusian fowls. Let us discuss another example of incomplete dominance or semi-dominance, that is feather color in Andalusian fowls. ये जो बेटा incomplete dominance है, it is also shown by the transmission of this feather color in Andalusian fowls. कैसा है बेटा Andalusian fowls में? एक फाउल जो है बेटा जिसका कलर है फेदर कलर है ब्लैक. बहुत आसान है, आपको खुद भी ये आएगा, लेकिन फिर भी मैं दिखाऊंगा. एक कुछ एंडेल्यूशियन फाउल्स जो है इनका फेदर कलर है ब्लैक, इनको क्रॉस किया दूसरे फाउल्स के साथ जिनका कलर है वाइट. ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, ब्लैक वाला जो ये वाला गमीट बनाएगा, इट विल गिव राइज टू दिस टाइप ऑफ द गमीट. और जब इनका F1 या हाइब्रिड देखा गया कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी वाला जो ऑफस्प्रिंग देखा गया, न तो वो ब्लैक था न तो वो व्हाइट था. आई रिपीट, न तो वो ब्लैक था न तो वो व्हाइट था, बल्कि इसका इंटरमीडिएट कलर आया, दैट इज ब्लू. आई रिपीट, एंडेल्यूशियन फाउल्स का जो क्रॉस किया, ब्लैक फाउल्स को क्रॉस किया व्हाइट फाउल्स के साथ, मतलब देयर आर सम फाउल्स जिनका फेदर कलर ब्लैक है, उनको क्रॉस किया दूसरे फाउल्स के साथ जिनका फेदर कलर व्हाइट है, तो F1 जनरेशन का एक इंटरमीडिएट कलर आया, इंटरमीडिएट कलर इसका ब्लू आया. अब इस इंटरमीडिएट कलर वाले ऑफस्प्रिंग को इन्हीं के साथ मेटिंग कराएंगे, दैट मींस सेल्फ मेटिंग कराएंगे. कैपिटल बी स्मॉल बी को क्रॉस कराएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ, तो क्या होता है, दो टाइप्स ऑफ गमीट्स बनते हैं. यहां से भी दो टाइप्स ऑफ गमीट बनते हैं. पुनेट शिकार में बेटा देखते हैं क्या होता है. हियर इट इज कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी. तो ये वाला ऑफस्प्रिंग अगेन विल गेट द सेम थिंग, जो कि इससे पहले हमें आया तो वो फिर से आएगा. क्या आएगा बेटा, ये वाले जो फेदर्स हैं, they will be having the black color, they will be having the blue color. इनका भी कलर ब्लू है और इनका कलर व्हाइट है. तो क्या आएगा हमारा फिनोटिपिक रेशियोज का बार बार हमारा साथ नहीं छोड़ेगा बेटा रेशियोज. तो रेशियो आएगा बेटा 1:2:1. ये 1 क्या है इसमें, 1 इट इज द ब्लैक कलर फिर से आया, ब्लू कलर फिर से आया, और न सिर्फ ब्लू कलर बल्कि व्हाइट कलर फिर से आया. जीनोटिपिक रेशियो की अगर बात करेंगे, इट इज 1:2:1. होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव. So the phenotypic ratio and the genotypic ratio is the same. So this is all regarding the incomplete dominance. I hope you got a very simple idea of incomplete dominance. So my dear students, let us discuss the next exception to the law of dominance, that is called as codominance.
बेटा अक्सर अगर हम बच्चों को पूछते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में फर्क बताओ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड। Most of the students get confused in the in differentiating between the incomplete dominance and codominance। तो अगर incomplete dominance and codominance में अगर आपको समझाना है तो देखते हैं codominance क्या होता है। In incomplete neither allele is dominant, but in codominance both alleles are equally dominant। Both alleles are equally dominant. This phenomenon is called as codominance। जब दो alleles equally dominant है तो उस टाइम इसको कहा जाएगा बेटा codominance। मतलब if we have the heterozygous capital condition capital T small t में से कैपिटल T का इफेक्ट है, स्मॉल t का इफेक्ट नहीं है, तो जब एक का इफेक्ट ज्यादा है दूसरे का इफेक्ट कम है तो इसको कहा जाएगा डोमिनेंस। जो अभी हमने डिस्कस किया फ्लावर कलर कैपिटल आर स्मॉल आर, जब दोनों का इफेक्ट नहीं है, when neither allele is dominant, ना तो इफेक्ट कैपिटल आर का है ना तो इफेक्ट स्मॉल आर का है, इसको कहा जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन अगर इफेक्ट दोनों का है बेटा, लाइक वी हैव कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, इसका भी इफेक्ट है इसका भी इफेक्ट है। F1 फिनोटाइप जो है, अगर एक क्रॉस ऐसा होगा कि F1 का इंटरमीडिएट नहीं होगा, F1 का फिनोटाइप दोनों से रिजेंबल करेगा, when F1 resemble both its parents, so that type of dominance it is called as codominance। Let's elaborate this codominance by a very simple example। बहुत एग्जाम्पल है इसमें। Let me give you the first and foremost example of codominance, that is coat color in cattle। जब पहली एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे इसमें, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द कोट कलर इन कैटल। जब बेटा कैटल्स की बात करते हैं तो कैटल्स में क्या हो जाएगा, देयर आर सम कैटल्स विच आर हैविंग द ब्लैक कलर, इनको क्रॉस किया दूसरे कैटल के साथ, इनका है वाइट कलर, ठीक है। तो ब्लैक कलर का जो ब्लैक कलर जिनमें है, इनमें जो एलीलिक कॉम्बिनेशन है, the allelic combination is the capital B, capital, अगर हम वैसे भी लिख सकते हैं बेटा, let us discuss this one, capital B, ठीक है। और white वाला जो है, इसका जो जीनोटाइप है it is small b, तो क्या हो जाएगा, ये एक टाइप ऑफ गमीट बनाएगा, ये दूसरा टाइप ऑफ गमीट बनाएगा। जब गमीट्स फ्यूज हो जाएंगे तो F1 जनरेशन बन जाएगा, F1 जनरेशन में आ जाएगा कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। जब ब्लैक को व्हाइट के साथ क्रॉस किया, आई रिपीट, जब ब्लैक कलर कैटल को व्हाइट कलर के साथ क्रॉस किया, अगर F1 का फिनोटाइप ब्लैक या व्हाइट आता तो इट वाज डोमिनेंस। अगर F1 का फिनोटाइप ग्रे कलर का आता, ब्लैक और व्हाइट को मिक्सिंग अगर देखेंगे ग्रे, देन इट वाज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन F1 का जो फिनोटिपिक कलर आया, it was roan coat color। I repeat, it was roan coat color। roan coat color का क्या मतलब है, their cattles were having black and white patches। अब देखो बेटा, खुद ही आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस फ्रॉम द कोडोमिनेंस। तो F1 जनरेशन का जो कैटल्स आए, F1 जनरेशन में जो कैटल्स थे, they were having the color was roan कलर क्या था, एक कैटल्स का कलर, दे वेर हैविंग द ब्लैक एंड व्हाइट पैच। जब एक कैटल के ऊपर दोनों ब्लैक एंड व्हाइट पैच थे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, दैट मीन्स वो दोनों पेरेंट से रिजेंबल करता है, ब्लैक से भी रिजेंबल करता है, व्हाइट से भी रिजेंबल करता है। ये वाला जो रोन है ये रिजेंबल करता है ब्लैक से, ये रिजेंबल करता है व्हाइट से, तो इसी को कहा जाता है कोडोमिनेंस। दैट मींस इन दिस केस बोथ एलील्स आर इक्वली डोमिनेंट। इफेक्ट कैपिटल बी का भी है, इफेक्ट स्मॉल बी का भी है। व्हेन बोथ एलील्स आर इक्वली डोमिनेंट, it is when both alleles are equally dominant, it is called as codominance। when both alleles are equally dominant, it is called as codominance। तो उसके बाद क्या करते हैं, we say
सेल्फिंग और सेल्फ मेटिंग हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, जब सेल्फिंग करेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, रोन कलर को कैटल वाले को क्रॉस करेंगे रोन कलर कैटल के साथ, तो शॉर्ट में आपको पुनेट स्क्वायर दिखाना है कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, तो यहां आएगा बेटा कैपिटल बी, here it will be capital B small b, here it will be capital B small b, here it will be small b and small b। ठीक है, तो इसका कलर क्या आएगा, इसका कलर आएगा बेटा ब्लैक, इसका कलर आएगा रोन, इसका कलर आएगा रोन, इसका कलर आएगा व्हाइट। दैट मीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस सॉरी कोडोमिनेंस में बराबर वही हो जाएगा जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हो जाएगा। फिनोटिपिक रेशियो बराबर वही है 1:2:1। बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया। जीनोटिपिक रेशियो सेम है 1:2:1। सो इन कोडोमिनेंस आल्सो the phenotypic ratio is 1:2:1 while the genotypic ratio is also 1:2:1। this is regarding the codominance। इसके बाद बेटा ब्लड ग्रुपिंग की अगर हम बात करेंगे, वन ऑफ द एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ब्लड ग्रुपिंग की। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस, लाइक MN ब्लड ग्रुपिंग है, दूसरा है बेटा AB ब्लड ग्रुपिंग। लेट अस डिस्कस। MN का तो आपको उतना कॉन्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि ब्लड ग्रुपिंग मुझे मल्टीपल एलीलिज्म में फिर से पढ़ाना है। एक और कॉन्सेप्ट है बेटा ब्लड ग्रुपिंग का, तो यहां मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ब्लड ग्रुपिंग का दिखाऊंगा। तो आई विल राइट हियर अनदर एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, दैट इज ह्यूमन AB ब्लड ग्रुपिंग। एक्चुअली ये ABO ब्लड ग्रुपिंग है, लेकिन O ब्लड ग्रुप का हमारा इस टाइम उसके साथ काम नहीं है। सो आई विल डिस्कस द ह्यूमन AB ब्लड ग्रुपिंग। तो ब्लड ग्रुप के बारे में आपको पता होगा, ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। बट इन दिस एग्जाम्पल वी विल यूज द ब्लड ग्रुप A, वी विल यूज द ब्लड ग्रुप B, वी विल यूज द ब्लड ग्रुप AB। ठीक है, नाउ लेट्स क्रॉस टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स की बात करते हैं बेटा। एक इंडिविजुअल जो होगा, एक इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप A होगा, इसको क्रॉस करेंगे दूसरे इंडिविजुअल के साथ, it is having the blood group B। ठीक है, a person is having the blood group A is crossed with a person having blood group B, female on the left side, male on the right side। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप A वाले में जो है, ब्लड ग्रुप A वाला जो इंडिविजुअल होगा, इसमें जो एलील्स होंगे, तो जो जीन ब्लड ग्रुपिंग को कोड करता है दैट इज आई जीन। आई जीन क्यों इसको कहा जाता है, मल्टीपल एलीलिज्म में आपको समझाऊंगा। तो इस आई जीन ए ब्लड ग्रुप वाले में क्या होगा, दो एलील्स होंगे, वन इट विल बी IA, अनदर इट विल बी IA, बिकॉज यू ऑलवेज नो दैट क्रॉस को प्योर लाइन के साथ ही स्टार्ट किया जाता है। सो बी वाले में क्या होगा, IB एंड IB। ये कौन सा गमीट बनाएगा, IA। ये कौन सा गमीट बनाएगा बेटा, IB। ठीक है, सो F1 जनरेशन जो होगा, F1 जनरेशन इसका जीनोटाइप जिसका होगा IA एंड IB। लेकिन ये वाला इंडिविजुअल जो F1 जनरेशन में आएगा, जिसका जीनोटाइप होगा IA एंड IB, न इसका ब्लड ग्रुप A होगा, न इसका ब्लड ग्रुप B होगा, बल्कि इस वाले इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप होगा AB। आई रिपीट, इसका ब्लड ग्रुप होगा AB। दैट मीन्स इसका फिनोटाइप दोनों का भी है, इस एलील का भी इफेक्ट है, इस एलील का भी इफेक्ट है। वही तो मैं बार बार कहता आया हूं, अगर दोनों एलील्स का इफेक्ट है, आई रिपीट, अगर दोनों एलील्स का इफेक्ट है, तो इसी को कहा जाता है बेटा कोडोमिनेंस। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, सेल्फिंग जिसको आप करते हो, सो मेटिंग कराते हैं इसको इसी के साथ। हमारे पास जीनोटाइप है IA IB, इसको क्रॉस किया इसी के साथ IA एंड IB, it will give rise to two type of the gamete IA IB। it will also give rise to two type of the gamete IA and IB। so let us form the Punnett square।
पुनेट स्क्वायर में क्या है, एक साइड से आई ए आई बी, दूसरे साइड से आई ए आई बी, यहां से फीमेल ऊपर से मेल, बार बार आपको बताया। अगेन द चलो देखते हैं बेटा क्या हो जाएगा, आई ए, here it will be IA and IB, here it will be IA and IB, so here it will be IB and IB। इन वाले इंडिविजुअल्स का ब्लड ग्रुप A, इनका ब्लड ग्रुप AB, इनका ब्लड ग्रुप AB, सो इनका ब्लड ग्रुप बेटा B। सो अगेन वी विल हैविंग द थ्री टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स, ठीक है, some having blood group A, some having blood group B, some having blood group AB and some having blood group B। These are three phenotypes। और रेशियो क्या आएगा, रेशियो वही है 1:2:1। अगर जीनोटिपिक रेशियो भी देखा जाएगा, जीनोटिपिक रेशियो भी आएगा 1:2:1। सो 1 IA, it will be IA IB, and here it will be IB and IB। This is the second example of कोडोमिनेंस। सो कोडोमिनेंस में बेटा आपने देखा कि बोथ एलील्स आर इक्वली डोमिनेंट। F1 का जो फिनोटाइप होता है वो बराबर दोनों का इफेक्ट होता है, एक एलील का भी इफेक्ट होता है, दूसरे एलील का भी इफेक्ट होता है। This phenomenon is called as कोडोमिनेंस। जल्दी जल्दी बेटा एक और एग्जाम्पल मैं कोडोमिनेंस की देता हूं, और उस कोडोमिनेंस में another example of codominance, it is the sickle cell anemia। It is the sickle cell anemia। सिकल सेल एनीमिया आपको पता है बेटा एक डिजीज है जिसमें आरबीसीज बिकम सिकल शेप्ड। आगे फिर से मुझे एक जगह पढ़ाना है, सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल को क्रॉस किया दूसरे इंडिविजुअल के साथ जिसको सिकल सेल एनीमिया हुआ है, जिसको डिजीज हुई है, तो नॉर्मल वाले इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप होगा इट विल बी HbA, दैट मीन्स नॉर्मल। लेकिन ये वाला जो इंडिविजुअल है जिसको सिकल सेल हुआ है इट इज HbS, इट इज हैविंग द सिकल सेल एनीमिया। तो इनका ऑफस्प्रिंग क्या होगा, ये इसका जो गमीट होगा इट विल बी HbA, हियर इट विल बी HbS। तो इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा HbA एंड HbS, दैट इज द हेटेरोजाइगस कंडीशन। सो हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, इन दिस हेटेरोजाइगस कंडीशन 50% will be having the sickle cell, while the 50% will be having the normal RBCs। so क्या हो जाएगा, F1 वाला जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें there are some cells which are normal, but there are some cells which are having the sickle cell anemia। उसके बाद बेटा इसको क्रॉस करेंगे इसी के साथ, तो देखते हैं क्रॉस में क्या हो जाएगा, HbA को क्रॉस किया HbS के साथ, लाइक दिस HbA HbS। अब तो आप इतने इंटेलिजेंट बन गए हो, हम डायरेक्टली पुनेट स्क्वायर पे जाएंगे। हियर इट विल बी HbA, हियर इट विल बी HbS, here it will be HbA, here it will be HbS। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, HbA it is normal। उसके बाद सेकेंड वाला केस HbA HbS इंटरमीडिएट 50-50, अगेन HbA HbS, here it will be HbS and HbS। So the phenotypic ratio 1:2:1, genotypic ratio 1:2:1। Both the phenotypic ratio and genotypic ratio is the same in case of incomplete dominance as well as in case of codominance।